अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान के साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, ठीक ठाक रहिए, खुशबाश रहिए, अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ख्याल रखिए। आज का प्रोग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है क्योंकि आज के प्रोग्राम में जो रिलेट करते इश्यूज़ हैं वो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं। आज के प्रोग्राम में हम एक ख़ास इदारे की भी बात करेंगे जो अपने फ़राइज़ जो है वो सरअंजाम दे रहा है और पिछले 3 सालों की कारकर्दगी भी जो है इस इदारे की नुमायाँ है। आप देख रहे हैं कि जब ग्रीन पाकिस्तान, क्लीन पाकिस्तान की बात आती है, वज़ीर आज़म के इस इमेज की बात आती है, तो फिर PHA ने बहुत अहम ज़ाहिर है कि फ़राइज़ भी और काम भी सरअंजाम दिए हैं। जो चीज़ें भी हुई, जो डेवलपमेंट्स भी हुई, उस हवाले से क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई, साथ ही एक ख़ास वाक़या हुआ मीनार पाकिस्तान पे ख़ातून के साथ हरेसमेंट का, और उसके बाद जो है वो कुछ इनिशिएटिव लिए गए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो फिर हमारे जो है वो न्यूज़ की जीनत बनी रहीं और फिर उस पर काफ़ी लोगों का गम व गुस्सा भी सामने आया और काफ़ी लोगों को जब क्लियर किया गया कि मामलात और हालात ऐसे नहीं हैं, बल्कि किसी भी जगह जाने से पहले इजाज़त लेनी ज़रूरी होती है। ज़ाहिर है कि हम अगर किसी के घर में भी दाखिल होते हैं तो उससे पहले हम उसको फ़ोन करते हैं और फिर वहाँ जो है वो पहुँच पाते हैं। अदरवाइज़ ऐसे तो नहीं होता कि दरवाज़ा खुला है और कोई भी जो है वो एंट्रेंस ले ले। यही पाकिस्तान में है। पहले, आज से कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले ऐसे होता था कि जिसका जो दिल चाहता था वो करता था, लेकिन अब इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर दिए गए हैं कि जिस पे पाकिस्तान का कोई भी इदारा हो उसने उस पे इम्प्लीमेंटेशंस जो है वो करनी है। उससे रिलेट करदा कोई भी जो है वो शख्सियत हो, वो अपने तरफ से नहीं बल्कि पूरा का पूरा जो एक पैनल बैठता है वो सब जो है उस पर बात करते हैं और फिर इस पर जो है वो इनिशिएटिव लिया जाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं, PHA की कारकर्दगी पे भी बात करेंगे और ख़ास तौर पे इस मीनार पाकिस्तान के इश्यूज़ पे भी जो है वो इसको थोड़ा सा हल्का सा जो है वो छेड़ेंगे यहाँ पर बात करके, ताकि हम थोड़ी कुछ बातें जो है वो क्लियर कर सकें। इसके अलावा मियाँ वाकी जंगल जो कि लाहौर में लगाया गया, पाकिस्तान का एक बड़ा जो है वो प्रोजेक्ट है, ये किस तरह पाकिस्तान जो है वो आया और अब इसमें क्या जो है वो ह्यूज प्रोसेस जो है वो आ रहा है। तो इस पे बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आप सब जानते हैं, वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी, वाइस चेयरमैन PHA हैं हाफिज़ ज़ीशान रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। जी डॉक्टर साहब, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। और सबसे पहले अगर हम बात कर लें कुछ डेवलपमेंट्स की, तो पिछली ज़रा 3 सालों की कारकर्दगी PHA ने, आपने माशाल्लाह जो है वो बड़े आप एक्टिव रहे मीडिया में भी और तमाम मामलात गाहे बगाहे मीडिया को आगाह करते रहे। अक्सर आपके जो है वो वीडियो क्लिप्स वगैरह जो है हमें देखने में मिलते हैं। तो आपने डेवलपमेंट्स के हवाले से कितना जो है वो इसमें काम किया और आगे जो है वो क्या काम होता नज़र आ रहा है, जबकि वज़ीर आज़म को रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है पिछले 3 सालों की? डॉक्टर साहब देखें, अगर आज आपको लाहौर खूबसूरत नज़र आता है बाकी शहरों की निस्बत, और अगर हम इस्लामाबाद से कंपैरिजन करें लाहौर और इस्लामाबाद का, तो इस्लामाबाद तो एक नेचुरल ब्यूटी थी, पहाड़ थे, एक नेचुरल ब्यूटी थी, लेकिन लाहौर को मसनूई अंदाज में पिछले कई सालों की मेहनत के बाद आज एक ग्रीन लुक देता है, खूबसूरत लुक देता है और बाकी शहरों की निस्बत एक नुमाया और मुमताज़ हैसियत रखता है जी। इसमें इश्यूज़ भी बहुत हैं, लेकिन वो मैं अगले मरहले में बात करूँगा। अभी आप ये देखिए, मुझे बिल्कुल ये मुनासिब नहीं लग रहा कि मैं पिछले हवाले दे के बात करूं, लेकिन जब आपने 3 साल कारकर्दगी की बात पूछ ही ली है तो मैं एक हल्की सी बात करके फिर आपको आंसर करता हूं उसका। आप ये देखिए कि मुस्लिम लीग नून के 5 साल के दौरे इक़्तिदार में 2,64,000 दरख्त लगाए गए, लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने 3 साल के दौरे इक़्तिदार में 11,60,000 दरख्त लगाए। ये मानसून जब मुकम्मल होगा इसमें मज़ीद हम 15 लाख का हदफ अबूर कर लेंगे। एक तो कारकर्दगी का पहलू ये था। दूसरा, आपने ये देखा कि कुछ महीनों से, बल्कि 1 साल के करीब अगर आप देखें कि लाहौर को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। इसके दौरान हमने एक जश्न बहारां फेस्टिवल भी किया। हाँ, इसकी तज़ीन और आइश में काम होता रहा, तो बहुत खूबसूरत हमने लुक दी। चूँकि पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का जो बुनियादी काम था वो ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर था, जिस पे हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो तीसरी जो क्वालिटी डॉक्टर साहब मैं आपको ज़रूर, एक अच्छा कोहिनूर ने एक मुझे मौका दिया है तो मैं ये अपने नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि हमने इन 3 सालों में
सिर्फ गिनती पूरी नहीं की बल्कि फॉर्मेलिटी की बजाय हमने अमलन काम किया और इंडिजिनस प्लांट्स लगाए, यानी जो हमारे देसी दरख्त थे, जो हमारे मौसम के दरख्त थे, जिनकी हमारे माहौल को, हमारे शहर को ज़रूरत थी, हमने वही दरख्त लगाए हैं। सही। और अब जो आपने फॉरेस्ट की बात की, वो मियावाकी जंगल। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जो हमने अभी तक फॉरेस्ट पे काम किया, चूँकि मसला ये था कि जब हम प्लांट्स लगाना चाहते थे, जितना तेज़ी से एनवायरनमेंट बदल रहा है पूरी दुनिया के लिए, क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मसला बन चुका है, यानी इवन कि इतना सेंसिटिव मामला था, माजी में कभी इसको एड्रेस ही नहीं किया गया। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की बात करते हैं तो आलमी फोरम पे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से जब खिताब करते हैं तो जहाँ पे बड़े 4 अहम मौज़ूआत की बात करते हैं तो सबसे पहले वो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जो पूरी दुनिया का एक इज्तिमाई मसला बन गया है। और इसकी नज़ाकत को देखते हुए पाक एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार साहब की हिदायत पे अमलन लोगों को हमने महसूस करवाया कि पाक एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने बड़े अच्छे तरीके से उस मिशन को कामयाबी की तरफ आगे लेके गामजन है, जो एक अभी तो है, अभी तो और डेवलपमेंट्स जो हैं वो बहुत सारी जो है वो नजर आएंगी। बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर साहब, ये जो अभी हमने मियाँ बाकी फॉरेस्ट लगाए हैं, लाहौर में 80 के करीब हमने फॉरेस्ट लगा चुके हैं, 80 और के इसमें करीब? जी सही। 80 ठीक। और इसकी कामयाबी को देखते हुए अब पंजाब के बाकी शहरों ने, इवन पाकिस्तान भर में इस टेक्निक को, जो जापानीज़ टेक्निक थी, उसको अडॉप्ट किया जा रहा है, चूँकि ये बहुत कम वक्त में, कम वसाइल में एक घने जंगल की शक्ल, एक घने दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। आप कहने का मकसद ये है कि लाहौर, जाहिर है कि आपने इंडेक्स इसका देखा पिछले कई जो है वो टाइम में, इसमें आलूदगी का जो है वो शहर, इसको जो है वो कंसीडर कर दिया गया और इसको क्लियर कर दिया कि ये एक आलूदगी का शहर बन चुका है। जबकि अगर हम PHE कारकर्दगी देखें तो इतने दरख्त लगाने के बावजूद भी शायद हम वो हदफ जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाए। इसकी क्या वजूहात थी? क्या मियाँ वाकी जंगल लगते ही तो जाहिर है पोल्यूशन एकदम से कंट्रोल नहीं हो जाएगी, उसको बढ़ते हुए भी पूरा प्रॉपर टाइम लगेगा, लेकिन हमारे यहाँ लोगों की जो सोच डेवलप होती है वो तेज़ी के साथ होती है। हम अगले ही लम्हे कुछ तेज़ी से करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारी जगहों पर जो है वो नज़र आता है कि एक पौधा लगा तो वो जल्दी से बड़ा हो जाए। अब ऐसा तो मेरा ख्याल है कोई खाद नहीं आई कि उसमें डालें और फटाफट वो बड़ा हो जाए, उससे टाइम तो लगता है। ये मियाँ वाकी जंगल और कितना टाइम लेगा भरपूर तरीके से अपने जो है वो स्टेप पे आने के लिए, कि जहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि अब लाहौर में हम ये कह सकते हैं या दुनिया कह सकती है कि लाहौर को हमने पोल्यूशन से आज़ाद करवा लिया है? देखिए, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि बदकिस्मती से कुछ सालों से पोल्यूटेड सिटीज़ में लाहौर ने राज किया, कभी सर फहरिस्त रहा, और इसी बुनियाद पे आप ये देखें कि हम दरख्त लगाएं कहाँ पे। पहले तो क्वेश्चन ये बनता है, सही, जहाँ पे मेंटेन भी हो, जहाँ पे जगह भी मुयसर हो। बिल्कुल ठीक। तो पूरा शहर तो कंक्रीट का शहर बन गया है। आप ये देखें कि मेट्रो बस की शक्ल में देख लें, आप ऑरेंज ट्रेन की शक्ल में देख रहे, माजी में कभी हॉर्टिकल्चर पे काम नहीं हो सका। ये जो मास्टर प्लानिंग नहीं थी, जो तरक्याती मंसूबे किए गए, पुल्स बनाए गए, ये जो ट्रेन के लिए वो एक स्ट्रक्चर बनाया गया, सिविल स्ट्रक्चर को प्रमोट किया गया, लेकिन ग्रे स्ट्रक्चर की हौसला शिकनी की गई, उनको अच्छा, अक्सर PHE मुझे शिकायत करता नजर आता है जिशान साहब कि भाई इस तरह की चीजें बनी हैं तो वहाँ दरख्त नहीं लग सकते, वहाँ पौधे नहीं लग सकते, इसमें डेवलपमेंट नहीं हो सकती, तो फिर अब तो देखिए जगह तो तलाश करनी पड़ेगी ना। जी, मैं आपको उसी तरफ मैं आ रहा था। आप ये देखें कि जब हमने देखा कि जगह नहीं है इतनी, तो फिर हमने एक जापानीज टेक्निक मुतारफ करवाई, जो कम जगह पे, यानी आप एक कनाल के ऊपर 1150 प्लांट्स लगा सकते हैं। ठीक है। और जहाँ पे हमें जितनी जगह मिली, मिसाल के तौर पे हमने दुनिया का अर्बन फॉरेस्ट्री में दुनिया का सबसे बड़ा मियाँ बाकी फॉरेस्ट बनाया है, जिसका इसी महीने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इफ्तिताह किया सगिया के मुकाम पे। और उससे थोड़ा कम वॉल्यूम पे हमने लाहौर के एक पोश इलाके अल्लामा इकबाल टाउन में भी एक फॉरेस्ट लगाने हैं। अच्छा। मकसद ये था कि हम लाहौर को जल्द अज जल्द स्मोक से और दूसरा आलूदा शहरों की फहरिस्त से निकालें। इसके लिए न सिर्फ हमने हंगामी इकदाम किए, बल्कि इसके साथ साथ हमने शॉर्ट टर्म पॉलिसी के तहत ये फॉरेस्ट लगाए। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि दरख्त लगाया जाता है तो यकीनन उसको बढ़ते टाइम लगता है, लेकिन ये टेक्निक जो हमने अडॉप्ट की है, अच्छा, जिस पे हमारी पूरी तवज्जो मरकूज है, उसमें 3 साल में घना जंगल, यानी ये नहीं है हमने कोई ऐसा काम नहीं किया
कि जब हम जाएंगे 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद ये दरख्त बनेंगे, नहीं। आप 10-15 जो हमने साल बाद फॉरेस्ट जाएंगे। लगाए हैं वो हमारे ही दौरे पक्की बात है, तहरीक इंसाफ की। ये आप इंकशाफ कर रहे हैं मेरे प्रोग्राम में क्या डॉक्टर साहब? कि 10-15 साल बाद जाएंगे आप। नहीं, मैंने कहा जो दरख्त 10-15 साल बाद बड़ा होना था, ओके। हमारी वो जो टेक्निक थी ओके। उसकी बदौलत ये 3 साल में घने जंगल की शक्ल इख्तियार जी, कर जी, लेगा। बिल्कुल ठीक है, अच्छा। आप ये देखिएगा हमारे इसी दौरे इक़्तिदार में इंशाल्लाह ये आपको घना जंगल नजर आएगा। और अगर लाहौर का फिजाई मंजर आप अपने ड्रोन शॉट से भी ले सकें और उसका तकाबली जायजा अगर आप 2017 से लेंगे तो आपको वाज़िया फर्क महसूस मैंने होगा। इस पे पूरी जो है वो इस टेक्निक को और इस तहकीक को जो है वो पढ़ा है कि ये मियाँ वाकई जंगल जो है वो कितने टाइम में जो है वो इसको उगाया जा सकता है और कैसे इसकी प्लांटेशंस जो है वो होती हैं। इसमें आप जो भी पौधे इस टाइम जो है वो लगा रहे हैं, मैंने विज़िट भी किया, ख़ुद आपने भी मुझे जो है वो 1-2 जगह पर जो है वो विज़िट करवाया, मैंने खुद देखा इसको। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है और मैं समझती हूँ आने वाले टाइम में अगर हम ये कहना चाहें कि हम लाहौर की पोल्यूशन को कम करने में कामयाब हो जाएंगे तो ये हर मुमकिना हद तक सही बात है, इसमें किसी किस्म की कोई शक वाली गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये एक अच्छा काम है। एक चीज़ डॉक्टर साहब इसमें मैं इजाफा करना चाहता हूँ, आप ये देखें बहुत सारे काम ऐसे किए जाते हैं जिससे लोगों को आर्जी फ़ायदे होते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी चीज़ पे सब्सिडी दे दें, लोगों को सस्ती अशिया खुर्दोनोश दे दें, अच्छा वो टेम्परेरी रिलीफ्स हैं, लेकिन एक ऐसा मुस्तकिल सोल्यूशन जो इस शहर के लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके लिए इस गवर्नमेंट ने तरजीहन काम किए डॉक्टर साहब। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि अभी पार्क्स पे जो ये जो वाक़या हुआ जो कि बहुत ही मैं कहती हूँ काबिल मुज़म्मत है, और चाहे किसी भी रीज़न्स कुछ भी हों लेकिन एक ख़ातून की इज़्ज़त जो है वो ज़ाहिर है करनी बनती भी है, और हमारा इस्लाम भी इस चीज़ की जो है वो हमें एक्सेप्टेंस देता है कि एक औरत को जो एक्सेप्ट किया जाए। हमारा माशरा जो है वो शायद मर्दों के माशरे में हम रहते हैं जिसमें औरत की एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं है, ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता उसको। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों ने पार्क्स में टिकटॉकर्स के दाखिले पे पाबंदी का जो है वो एक बात हो रही थी, तो उसको जो है वो किसी और रंग में जो है वो पेंट कर दिया गया या वो किसी और रंग में सामने आ गई, अभी तो इस पर जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा था। इसको ज़रा थोड़ा और क्लियर कर दें, जितना आप क्लियर कर चुके हैं मेरे प्रोग्राम में भी इस चीज़ को जो ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर दें, क्योंकि मुझसे भी बड़े टिकटॉकर्स ने शिकायतें की कि जी ये जो है पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर वाले जो है वो क्या कर रहे हैं, आप ये देखिए कि इसमें जो है वो क्या, हमारे पास जब शिकायत रजिस्टर्ड होती है तो निशान साहब इसीलिए मैंने आपको आज यहाँ पर जो है वो बुलाया भी है, मेरा बुलाने का आपको मकसद भी है, क्योंकि जब हमारे पास शिकायतें आती हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम इस चीज़ को क्लियर करें, आप सामने आए, अवाम के सामने बैठें और जवाब दें कि ऐसा क्या है, बीच में क्या मामलात हैं और कितनी इजाज़त लेनी पड़ेगी। देखिए जहाँ तक बात आती है ना कैमरास की, तो कैमरास तो पहले भी पार्क में ऐसे अलाउ नहीं है, वहाँ तो जाने के लिए पहले भी इजाज़त लेनी पड़ती है, लेकिन आजकल जो कैम्स है ना, जो आपके आईफोन आ गए हैं, उनको ज़रूरत नहीं है कहीं पर भी इजाज़त लेने की, क्योंकि वो आपके मोबाइल फ़ोन है, आप कहीं भी लेकर जो है वो उसको जा सकते हैं। उसका कैमरा जो है वो एक HD कैमरे से भी बेहतरीन कैमरा जो है वो तस्वुर किया जाता है। तो ये अब इस चीज़ से जो है वो सारा डेवलपमेंट डिजिटल जो है वो चीज़ें छोटी हो गई, मिनी हो गई, माइक्रो हो गई, इसको आप कैसे रोकेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, एक तो इस पे बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन था, चूँकि ये ज़ेर बहस भी रहा जी बिल्कुल, और मुख्तलिफ़ हलकों पे इस पे मुस्बत और मनफी राय भी लोगों की सामने आई। तो एक चीज़ तो मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी पार्क में टिकटॉकर्स के दाखिले पे पाबंदी आयद नहीं की गई, बिल्कुल। अच्छा, किसी टिकटॉकर के पब्लिक के किसी पार्क में दाखिले पर पाबंदी नहीं लगाई गई। ओके, आप ये देखें कि हम ये चाह रहे थे कि कुछ ऐसी तजावीज़ ज़रूर मुरतब की जाए जिसमें किसी शख्स की इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह ना हो, बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा कंटेंट भी ना बनाया जाए जो मुआशरे में बिगाड़ का बाइस बने। आप ये देखिए कि हालिया सालों में हमने ये देखा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को उठाएं, आप टिकटॉक बनाएं, आप किसी इदारे की, आप किसी शख्सियत की मतलब कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकते हैं, आप रियासती इदारों को क्रिटिसाइज करते हैं, तो कुछ तो हमें इस पे रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी। ये हमारे ही बच्चे हैं जो टिकटॉक्स बनाते हैं, लेकिन इनकी इस्लाह क्या हमारे ज़िम्मे नहीं है, एक तजवीज़ के तौर पे लिया गया था, लेकिन बदकिस्मती से जब यहाँ पे रिफॉर्म्स लाए जाते हैं तो मखसूस कम्युनिटी इसको हदफ बनाती है, बावजूद इसके कि हम किसी किस्म का टिकटॉकर्स के दाखिले पर पाबंदी वाला मामला
देखिए नहीं हो नहीं रखना सकती चाहते ना, थे। क्योंकि पब्लिक पार्क्स हैं, डॉक्टर तो साहब वो भी क्यों नहीं पब्लिक है। सकती? अगर पाबंदी लगाएगी गवर्नमेंट, हाँ। जैसे ऐप पे तो पाबंदी है ऑलरेडी, बिल्कुल अगर पाबंदी है। पाबंदी ये गवर्नमेंट कभी किसी सूरत हाल में लगानी पड़ जाए तो आपको इस पे इम्प्लीमेंट भी करके दिखाएंगे। लेकिन अभी जो सानिया ग्रेटर इकबाल पार्क की आपने बात की, तो डॉक्टर साहब महज़ब मुआशरों में भी बड़े बड़े वाक़यात हो जाया करते हैं, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत बेहतर है, वहाँ पे भी ऐसे वाक़यात की गुंजाइश होती है। लेकिन हमने ये देखना होता है कि इस वाक़े के बाद हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों की और हमारी हुकूमत ने इसके लिए क्या सदेबाब किया, ऐसे क्या इकदाम उठाए कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम करें। और जो वाक़या सिक्योरिटी वहाँ पे मौजूद क्यों नहीं थी ना? क्या देखिए, ये भी तो जो है वो एक पॉइंट है ना। अगर आप ये कहें कि जनाब इस तरह नहीं तो इस तरह है, तो इस तरह भी तो है ना। करने दीजिएगा प्लीज। जी जी। और ऐसे वाक़या जब ये रूनुमा हुआ, वकूफ़ पज़ीर हुआ, यकीनन ये हमारे लिए बाइसे शर्म था, पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी कौम के लिए बाइसे शर्म था। लेकिन हमने इसके लिए इकदाम क्या किए, मैं अब आपको ये बताता हूँ कि पिछले दौरे हुकूमत में एक बहुत अलमनाक, एक बड़ा तकलीफ दे वाक़या पेश आया था मॉडल टाउन में। सानिया मॉडल टाउन के नाम से जो जाना जाता है, वहाँ पे हामला ख़वातीन को गोलियां मारी गई, वहाँ पे नहते शहरियों को इसी दौर में। तो सर वो हम तो बात ही नहीं कर रहे। नहीं, मैं तो आपने अगर पूछा तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ ख़वातीन की बात कर रहे हैं, उस वाक़ये को आप छोड़ दें, वो वाक़या भी सेम डिस्कस नहीं हो रहा। वाक़या जो डिस्कस हो रहा है ख़वातीन के हवाले से, हम उस पर बात करेंगे। आपकी सिक्योरिटी वहाँ पे कहाँ थी, मुझे ये बताइए ना। वहाँ सिक्योरिटी के कुछ ऐसे अहलकार थे जिनको वहाँ से बेदखल भी कर दिया गया। तो जाहिर बात है 14 अगस्त वाला दिन है, जबकि सारी अवाम जो है वो खुशी मनाने हुए जो निकली है, तो सिक्योरिटी किधर खुशी मनाने निकली हुई थी? द ग्रेटर इकबाल पार्क तो जो है वो 14 अगस्त की याद है ना, वहाँ तो जाहिर बात है सब लोग वहीं पर आते हैं। तो वो वहाँ से कहाँ जो है वो खुशी मनाने जो वो चले गए थे उस टाइम। और जब एक औरत जो है वो चीख रही चिल्ला रही है, तो वहाँ किसी को जो है वो सिक्योरिटी वालों को पता नहीं चल रहा कि यहाँ पर जो है वो चीखों पुकार जो है वो पड़ी हुई है। जो उसको बचाने आ रहे हैं वो भी जो है वो उसके अंदर ही जो है वो शामिल हो रहे हैं। देखें सर, मैं आपको अगर वो वीडियोस भेज दूं ना, जो रियलिटी जो वीडियोस मेरे पास मौजूद है, जो मैंने अभी तक पब्लिक नहीं की हैं, तो आप इस चीज को मानने के लिए आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि एक औरत के साथ ज्यादती हुई है। वो टिकटॉकर थी, वो गलत थी, वो सही थी, वो जो भी थी। आपके इलाके में, आपके एरिया में ऐसी कोई बात होती है तो जिम्मेदार कौन होता है, मुझे ये बता दें। डॉक्टर साहब देखिए, मैंने तो पहले लफ्ज़ ये कहे कि यकीनन ये बड़ा शर्मनाक, बड़ा अफसोसनाक वाक़या आया। हमारी हर सतह पे हमने इसकी मजम्मत की, लेकिन मैं बात जिस पे आपने इंटरप्ट किया वो ये थी कि हमने इसके सदेबाब के लिए क्या किया। अब क्या किया, अब वो जो मॉडल टाउन का वाक़या था, उस वाक़े के बाद उन मुल्जिमान को, पुलिस ऑफिसर्स को बचाया गया, लेकिन इस वाक़े में हमने अपने हाई रैंक ऑफिसर्स को न सिर्फ मुअत्तल किया, बल्कि 150 के करीब मुल्जिमान को जो फुटेजेस में आए उनको हिरासत में भी लिया। उनकी निशानदही का भी अमल चल रहा है, उन पर बड़ी संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। हमने तो किसी को फैसिलिटेट नहीं किया, हमने तो मॉडल टाउन सानिया की तरह किसी को। सर 15 पे कॉल जाती है, उधर भी ठीक है, वो उन्होंने जो किया सही किया। आपकी अपनी भी तो सिक्योरिटी होती है ना उधर ग्रेटर इकबाल पार्क। डॉक्टर साहब दोनों पहलू देखें। अगर कहीं आपको कोताही नजर आई, मिसाल के तौर पे अगर कहीं पुलिस की कोताही थी तो पुलिस के हाई रैंक ऑफिसर्स को मुअत्तल किया गया। बाकी वाकयात पुलिस जब इन एक्शन, मिसाल के तौर पे जोहर टाउन वाक़े में जब बम ब्लास्ट हुआ तो क्या इसी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किए थे? अब दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं, पीएचए की सिक्योरिटी कहाँ थी, तो डॉक्टर साहब पीएचए महदूद वसाइल में काम करता है। हमारे पास तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी मौजूद है, लेकिन फोर्सेस की जिम्मेदारी है ऐसे बड़े इवेंट के ऊपर जहाँ पे लाखों लोगों का फुटफॉल आता है, जहाँ पे पूरे पाकिस्तान में लोग आया करते हैं। जब पता था कि आपकी सिक्योरिटी इतनी हाई जो है वो रैंक नहीं है, तो फिर इसके लिए पहले तजवीज़ भेज देते ना कि भाई खवातीन ने भी आना होता है, जो है वो इसमें भी आना होता है, सब लोग मिलके आपके बड़ा पैनल पे। सेंसिटिव मामला जिसको आपने छेड़ लिया है। आप ये देखें कि 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब कुछ लड़कों ने मीनार पाकिस्तान के दाखिली दरवाजे को तोड़ा और अंदर दाखिल हुए, और जहाँ पे हमारा बहुत सा अमलाक को नुकसान पहुंचा। पुलिस को तो उसी वक्त बता दिया गया था कि इस वाक़ये के बाद हमें अब बताइए, अब वहाँ पर जो है वो आप लोगों ने क्या किया? अब टिकटॉकर्स के दाखिले पे पाबंदी नहीं है, ये क्लियर हो गया। खवातीन को के ट्रीटमेंट के लिए अलग से कोई इंतजामात या उनकी सिक्योरिटी, या आप अपनी सिक्योरिटी फोर्स जो है वो बढ़ाने की कोशिश, या कोई इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सामने आ रही हैं? देखें डॉक्टर साहब, अगर आप माजी उठा के देख लें पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का, तो हमने फैमिलीज़ को, खवातीन को, हमारी बच्चियों को हमने सबसे ज़्यादा जो उन्हें हमने तफरीह के मौके दिए, एक महफूज एक एरियाज़ दिए। लाखों लोग आते हैं जश्न बहारा के ऊपर गुले दाऊदी की
नुमाइश के जी, ऊपर जी, जो बिल्कुल, फूड बिल्कुल। यार्ड बनाया कभी जाता ऐसी कोई बात है सावन देखने में नहीं मेला, आई। तो बिल्कुल हम ऐसा, बहुत हाँ। अच्छे सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम इस दफा भी करते इंतजामात हैं। अच्छे इस थे, दफा भी बिल्कुल ठीक। इंतजामात अच्छे हाँ। थे। एक वाक़े के बाद आप सारे जो हम माजी में कर चुके हैं, आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। नहीं, क्रिटिसाइज तो देखिए जिशान साहब, क्रिटिसाइज तो कोई कर नहीं रहा ना। मेरे तो प्रोग्राम का मकसद ही नहीं क्रिटिसाइज करना। मैं तो यहाँ पे बड़ी पॉजिटिविटी की जो है वो बातें और आपका जो पॉजिटिव वर्क है वो यहाँ पर जो है वो ऑन करने के लिए बैठी हूँ। मेरा तो काम ही नहीं कि मैं किसी को जो है वो क्रिटिसाइज करूँ, लेकिन जहाँ ख़वातीन की बात आती है, मासूम बच्चों की बात आती है, मेरी मासूम से सकती आवाम की बात आती है, मजलूम लोगों की बात आती है, वहाँ मैं बोलती हूँ। और वहाँ शायद मुझे हक भी है कि मैं बोलूँ और इस चीज़ का जवाब जो है वो आप लोगों से तलब करूँ। आपसे क्या मतलब, जो भी इसके इदारों में जो बैठे हैं, जो ये सारी डिसीजंस जो है वो लेते हैं, इसीलिए हम सब लोगों को यहाँ बुलाकर पूछते हैं। कुछ तल्ख सवाल होते हैं, कुछ आपके डिपेंडेंट ऑन सवाल होते हैं, तो ये चीज़ें जो है वो साथ साथ चलती रहती है। मुझे ये बताइएगा कि PHA की कारकर्दगी के हवाले से वज़ीर आज़म साहब कितने मुतमईन और कितनी आप लोगों का जो है वो आगे डेवलपमेंट्स के हवाले से नए प्रोजेक्ट्स जो शुरू हो रहे हैं, उस हवाले से भी ज़रा कुछ बता दीजिए। देखिए, एक तो पाक एंड हॉर्टिकल्चर ने जितना काम किया वो मैं आपको बता चुका, लेकिन इस शहर और इस शहर के वासियों के लिए जो हमने बहुत सारे काम किए, उसमें एक हेल्दी, जब कोविड की और उसके बाद कोरोना SOPs नाफज किए गए, लॉकडाउन की तजवीज़ और लॉकडाउन हुआ इस मुल्क में, इस शहर पे, तो हमने लोगों को उस वक्त भी फैसिलिटेट किया। हमने लोगों की तफरीह के लिए, लोगों को एक हेल्दी इन्वायरमेंट देने के लिए, जहाँ पे हॉर्टिकल्चर में बहुत सारा काम किया, वहाँ पे लाहौर में एक ही वक्त में 3 मकामात पर साइकिलिंग के लिए ट्रैक बना के दिए गए, जहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज भी आके साइकिलिंग पे वो ट्रैक पे साइकिलिंग करते हैं। तो ये एक हेल्दी एक्टिविटी थी जो पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने इस शहरियों के लिए की। और बाकी काम वो अलग थे, फॉरेस्ट बनाना, ब्यूटिफिकेशन पे काम, प्लांट्स लगाना, बरकी कुमकुमों से सजाना, ये अलग काम थे। अच्छा, एक काम निशान साहब, आप आज आए गए, एक चीज़ मेरे जहन में जो है वो यहाँ पर जो है वो ज़रूरी है आपके साथ शेयर करना। क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे ख़वातीन के लिए अलग से जो है वो पार्क्स का एहतमाम किया जाए, जो सिर्फ ख़वातीन के नाम से मंसूब हो, जहाँ सिर्फ ख़वातीन अपनी मर्ज़ी से जॉगिंग कर सकें, वहाँ उन्हें कोई ऐसा जो है वो नज़रों का सामना ना करना पड़े, वो जिस तरह के मर्ज़ी कपड़े पहन के वहाँ जा सकती हूँ, क्योंकि फटाफट कपड़ों का तयन शुरू हो जाता है यहाँ पे कि फ़लाना बंदा जो है वो कपड़े कैसे पहनता है और बाहर निकलने के लिए कपड़े कैसे ज़रूरी हैं। ये तो बड़ा आसान काम है ना, किसी पे उंगली उठा देना, लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। आप ख़वातीन को वो मौके भी तो फराम करें कि वो सुकून से, आज़ादी से जी सकें। सिर्फ लड़कों का हक ही थोड़ी है कि हर इवेंट को जो है वो सेलिब्रेट करें, लड़कियों का भी तो कुछ हक बनता है कि वो भी बाहर निकलें। डॉक्टर साहब, आप मुझे थोड़ी हैरत होती है, आप भी एक खातून है और आप अपने घर से यकीनन यहाँ पे ऑफिस और फिर बाकी मामलात भी आप ज़िंदगी के गुजारते होंगे। इस माशरे में पाकिस्तान जिस कल्चर में रह रहा है, हमारी जो इस्लामी इक़दार है, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ओवरऑल तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान भर में कोई 80-90% इलाके ऐसे हैं जहाँ पे औरत को बहुत इज़्ज़त और रिस्पेक्ट दी जाती है। उसमें हमारा अपना पंजाब सर फहरिस्त है। कुछ इलाकों को अगर छोड़ दें तो जितना जितना तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तानी माशरे में औरत के लिए है, मेरा ख्याल है कि दुनिया में कहीं नहीं है। एक आध वाक़े के बाद आप कतन ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे ख़वातीन के हुकूक को पे ज़रब लगाई जाती है या कोई उन्हें ख़तरा लाहक है। अब जो बात आप कर रहे हैं, हमने इस वाक़े के बाद अपने पार्क, चूँकि हमारे पार्क तो कई एकड़ों पर रकबे पर मुश्तमिल होते हैं, तो हमने ये किया है कि पार्क के मखसूस हिस्से डेडिकेट करने जा रहे हैं जो सिर्फ ख़वातीन के लिए होंगे, ख़वातीन की तफरीह के लिए होंगे। इंशाल्लाह इससे भी वाक़यात में रोकथाम हो सकेगी। दूसरा, आपके इस चैनल के तवज्जुह से मैं ये बात करना चाहता हूँ, पेरेंट्स से, जो वालिदैन हैं, वो उनके लिए गुजारिश ये है कि जहाँ पे आप बच्चों की बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, उनको आप एजुकेशन देते हैं, उनकी ज़रूरत की हर चीज़ उनको मुहैया करते हैं, वहाँ पे उनकी अहलाकी तरबियत का ज़रूर एहतमाम कीजिए। और उनकी अहलाकी तरबियत इसलिए भी ज़रूरी है कि बेहतरीन माशरे की तश्कील में हमारी यूथ का, हमारे बच्चों का होना ज़रूरी है और वही इस माशरे की तश्कील में अहम रोल अदा कर सकते हैं। तो पेरेंट्स, रियासत अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं, यहाँ पे आप बैठे लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स को भी अपने बच्चों की ऐसे हवालों से इलाकी तरबियत करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, इस तरह की जो गैर इखलाकी वीडियोस जो है पार्क्स में बनती हैं, जिसमें लड़के और लड़कियाँ एक ग्रुप बनाकर जो है वो जाते हैं और फिर वहाँ पर इस तरह के जो मामलात होते हैं, इस ग्रुपिंग पर आपने कोई इसमें कोई सजेशंस दी हैं कि इसको किस तरह कंट्रोल किया जाए? डॉक्टर साहब, हमारे माशरे में जिन चीज़ों को बुरा जाना जाता है, बुरा समझा जाता है,
यकीनन वो ख़त्म होनी चाहिए। और बतौर अथॉरिटी हमारी भी कोशिश है कि हम ऐसी गैर इखलाकी और ऐसी चीज़ें जो मुआशरे में बिगाड़ का बाइस बनती हैं, जो मुआशरे का तवाज़न बिगाड़ने का बाइस बनती हैं, हम उनकी रोकथाम के लिए इंशाल्लाह इक़दामात उठाने जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, मतलब अभी आप उसमें से कुछ क्लियर नहीं करना चाहते क्योंकि अभी वो इन प्रोसेस है। जी, बिल्कुल ठीक है। तो पार्क्स के हवाले से, मज़ीद पार्क्स बनाने के लिए डिजिटल पार्क्स जो है वो बन रहे हैं, आगे इसके हवाले से भी ज़रा थोड़ा सा हमें गाइडलाइन दे दें। देखिए, हमने क्या डिजिटल होगा वहाँ पे, क्या डिजिटलाइज सिस्टम क्या होगा? आप ये देखें कि माजी में लाहौर के मखसूस इलाकों को ही हॉर्टिकल्चर का काम किया जाता था, ग्रीन किया जाता था, फ्लॉट्स लगाए जाते थे, एग्जीबिशंस की जाती थी। लेकिन हमने शादरा से लेकर अंदरून के इलाकों तक और फिर ठोकर न्याज बेग तक और फिर जोहर टाउन, समनाबाद, गुलशन रावी, सांदा, इन तमाम इलाकों को अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाया हुआ है। चूँकि हम मसावी बुनियादों पे पूरे शहर में ऐसे इक़दाम उठा रहे हैं जिससे आप जब उसका फ़िज़ाई मंज़र लेंगे तो ये नहीं होगा कि आपको पूरा लाहौर की बजाय कहीं कहीं आपको प्लांटेशन नज़र आए, कहीं कहीं खूबसूरती आए। तो यकीनन नए पार्क्स भी बनाए जा रहे हैं जिसमें सरे फहरिस्त शादरा के इलाके में एक 70 कनाल अराजी पर एक पार्क बनाया जाता है। अच्छा। क्योंकि हम ये समझते थे कि शादरा के इलाके में ऐसे पार्कों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ साथ हम 5 नए पार्क भी बनाने जा रहे हैं जिसकी फिजिबिलिटी बनाई जा रही है, जिस पे काम किया जा रहा है। इंशाल्लाह वो जल्द आपके सामने रखे जाए। आप कह रहे हैं कि आपके पार्कों का कुछ हिस्सा जो है वो ख़वातीन के लिए मुख्तस किया जाएगा, ये भी प्लानिंग चल रही है। देखते हैं कि इसमें आगे किस हद तक जो है वो डेवलपमेंट होती है। फिर आपने जो और मज़ीद पार्क्स जो है वो बन रही है, शादरा के इलाके में जो पार्क बन रहा है इसमें आप बच्चों की कोई गेम्स वगैरह के हवाले से, या सिर्फ ये पार्क जो है वो बच्चों ख़वातीन को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, इन तमाम कम्यूनिटी और हम तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों को मद्देनज़र रखते हुए वो प्लान किया जा रहा है। और इंशाल्लाह बड़ी भारी रकम वहाँ पर ख़र्च की जा रही है। तो यकीनन तमाम तर सहूलियात का और जिद्दत का ख्याल रखा जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि पिछले कई अरसे से देखने में आया, 3 साल कारकर्दगी जो PHE की रही उसमें बजट के बड़े इश्यूज़ रहे, उसको किस हद तक आप लोग कंट्रोल कर पाए हैं? और क्योंकि जब तक आपके पास बजट नहीं होगा, आप क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का जो इमेज, जो वज़ीर आज़म का एक इमेज है, उसको कैसे डेवलप कर पाएंगे? देखिए, क्योंकि इसमें तो आगे आपको बहुत ज़रूरत है। अभी तो आटे में नमक के बराबर काम हुआ है। देखें, यकीनन काम ज़्यादा करने की ज़रूरत है, लेकिन कम वसाइल में अब तक जितना काम हुआ यकीनन वो भी अपनी जगह पे एक मिसाल है जी। आप ये देखें कि हमें जब कभी फ़ंड्स की ज़रूरत महसूस हुई, हमें किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो हम जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़ार साहब से बात करते हैं तो हमें हर वो न सिर्फ मुमकिन तावन की यकीन दहानी करवाते हैं, बल्कि अमलन भी, फ़िज़िकली भी वो हमारे कई दफ़ा इवेंट्स पे भी आए, हमारी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ का भी हिस्सा बने। तो हमें किसी किस्म की गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से शिकायत है ना वहाँ से अदम तामुन की कोई बात है। तो बहुत सारे काम हमने गवर्नमेंट के तामुन से, मुशावरत से और उनके दिए हुए पैसों से किए हैं। कुछ माली PHA के इस तरह के भी हैं जिनको अभी तक ऑन एंड ऑन पक्का नहीं किया गया। आपको इसकी क्या वजूहात हैं? ये कितने साल का पीरियड होता है, कितने साल बाद जो है वो एक मालिक को इन प्रोसेस कर दिया जाता है और फिर बड़े लोग जो है वो शिकायत करते हुए नज़र आए, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखें, मुझे बिल्कुल गैर मुनासिब बात लगती है, लेकिन मुझे मजबूरन कुछ रेफरेंस कोट करने पड़ते हैं। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जो एक माली स्ट्रक्चर था, उससे तजावज़ करते हुए पिछले दौरे हुकूमत में इतने लोग भर्ती किए गए, इतनी बोगस भर्तियां की गई कि लोग घरों में बैठ के तनख्वाह लिया करते थे। इतना फाइनेंशियल क्राइसिस में जो PHA आया, उसकी बुनियादी वजह उसकी लीकेजेस, यानी इतने लोगों की ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत तो बहरहाल थी, लेकिन उन लोगों से उस तरह काम नहीं लिया गया। लोग घरों में बैठ के तनख्वाहें वसूल करते रहे। हमने ऐसे लोगों की न सिर्फ निशानदेही की बल्कि उनको निकाला भी। अब ऐसी बात तो नहीं है। अब आपने जो बात की कि हमारी पॉलिसी क्या है, हम 5 साल बाद तो जो हमारे बागबान हैं
पॉलिसी के तहत उनको रेगुलर करते हैं, लेकिन पिछले 2-3 साल से कुछ ऐसे मसाइल थे, एक सीनियरिटी लिस्ट हम मुरतब करना चाह रहे हैं, मेरिट की बुनियाद पे इंशाल्लाह जो सीनियरिटी वाइज लोग काम कर रहे हैं उनको रेगुलर न सिर्फ हमने माजी में किया और आगे भी करने जा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी ही भी यही है कि आम आदमी को, मजदूर को, दर्जा चहारम के मुलाजमीन को हम रिलीफ दें और उनको मुस्तकिल करने के लिए ठोस और हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाएँ। तो इंशाल्लाह ये उन लोगों के लिए और हमारे लिए भी बाइस मुसर्रत बहुत है। इंशाल्लाह हम इस पर काम भी कर रहे हैं और जल्दी इस पर आपको खुशखबरी भी देंगे। अच्छा, आजकल देखने में आ रहा है कि पीएचए की तरफ से जो है वो पौधे बांटे जा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, ख़ासतौर पे लाहौर में लिबर्टी मार्केट में जो है वो जिस तरह पौधों के स्टॉल आपके लगे हुए हैं, तो एक शख्स को एक पौधा जो है वो दिया जा रहा है कि वो जाकर अपने हिस्से का जो है वो पौधा लगाए। तो इस काम में आप कितना आपको जो है वो आगे फ़ायदा नज़र आता है, और दूसरे ये कि अभी भी बहुत सारे या लोगों की कितनी जो है वो आपको इसमें नज़र आती है कि लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, या अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप ये समझते हैं कि लोगों को मज़ीद आगे आना चाहिए और पौधे लगाने चाहिए बट उस तरह से नहीं है? कुछ इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी, या फिर आप अगर इसमें जो खुशी का इजहार करना चाहें तो अप टू यू। देखें, यकीनन ये इजहार मुसर्रत ही है और चूँकि ये बड़ी हेल्दी एक एक्टिविटी थी, लेकिन आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो हम ड्राइव कर रहे थे, लोगों को, शहरियों को मुफ्त हम जो दरख्त बहुत जगह पे आप भी बांटते हुए नजर आए हमें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये हमारी कैंपेन तो थी 14 अगस्त तक, लेकिन इसकी कामयाबी और लोगों की दिलचस्पी के बायस हमने इसकी तारीख में 31 दिसंबर तक तो तोसी कर दी है। इसका मतलब है कि यकीनन लोग इसमें दिलचस्पी भी ले रहे हैं। दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि शजरकारी एक मुहिम नहीं है बल्कि एक तहरीक है। ये वो तहरीक है जिससे हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल वाबस्ता है। तो हम ये समझते हैं कि इस तहरीक को सिर्फ उसी सूरत कामयाब बनाया जा सकता है जब आम आदमी को, शहरियों को आप इसमें हिस्सा लें। देखें, अथॉरिटीज़, महकमे, हुकूमत अपना काम कर रही है, लेकिन लोगों को भी तो अवेयरनेस देनी है। तो वो आगाही फ्राहम करने के लिए बहुत ज़्यादा अहम था कि हम मुख्तलिफ शहर के ऐसे जगहों का चुनाव करें जहाँ पे आते जाते लोग दरख्त ले सकें, और यकीनन अगर कोई वहाँ से दरख्त लेता है या कोई पौधा वहाँ से लेता है तो वो उसको लगाता भी है और उसकी निगहदाश्त भी करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हर शहरी अपने हिस्से के 2 दरख्त लगा दे, हम क्लाइमेट चेंज से बहुत जल्दी निकल आएंगे। हमारा जो मजमूई एक दर्जा हरारत जो हर साल बढ़ता जा रहा है उसमें भी कमी आएगी, और आए रोज़ जो हमें आलूदगी के हवाले से मसाइल का सामना करना पड़ता है वो भी नहीं होगा। जब तक आम आदमी इसमें शामिल नहीं होगा ये उस तरह कामयाब नहीं हो सकती जिस तरह इस गवर्नमेंट का मिशन है। आप क्या समझते हैं, आपकी ये मुहिम पौधा लगाओ वाली ये कामयाब है? आप इसको कामयाब मुहिम जो है वो करार देते हैं? डॉक्टर साहब, जब हम दफ्तर में बैठते हैं तो आम आदमी जब आके प्लांट्स की बात करता है वो इसमें दिलचस्पी का इजहार करता है, और वो अपने घर में, अपने मुकामी पार्क में जब दरख्त लगाने की तस्वीर शेयर करता है तो यकीनन बहुत खुशी होती है। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत सारा हिस्सा इस शहर के लोगों का है, वो बहुत ज़्यादा न सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं बल्कि अपनी मदद आपके तहत भी अपने मुकामी पार्कों में अपने बच्चों से दरख्त लगवाते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ और बड़ा इत्मीनान महसूस होता है जब लोगों की हम इसमें दिलचस्पी देखते हैं। पीएचए क्या मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में भी जो है वो हिस्सा ले रहा है? जैसे इंडिविजुअल कुछ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिसमें पौधा लगाओ मुहिम के हवाले से जो है वो आगाही मुहिम होती है, वहाँ पर भी आप लोग कुछ डेवलपमेंट्स कर रहे हैं? क्योंकि एक बात, जब आप पिछली बात करते हैं तो मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पर थोड़ा सा तल्ख क्वेश्चन या ज़रा सी तल्ख बात शायद आपको लग जाए कि यहाँ पर जब पिछले टाइम में ये चीज़ें लगती थी, इनकी डेवलपमेंट्स के लिए इनकी तशहीर की जाती थी, मुहिम चलती थी, जिसको जो है वो अखबारात में भी, मीडिया पे भी और बैनर्स की सूरत में भी पब्लिसिटी दी जाती थी। लेकिन आज मैं देखती हूँ कि हमारे लाहौर जो है वो पीएचए की तरफ से सूना पड़ा है। सिर्फ पीएचए का एक फूल मुझे नज़र आता है जो हर जगह पर लगा हुआ है, और ये पता चलता है कि ये पीएचए की कारकर्दगी है। बेहतरीन चीज़ है, अच्छी चीज़ है, आपको पता चलता है। लेकिन उसके बावजूद जो अवेयरनेस की बात अगर आप करते हैं कि लोगों को अवेयर कैसे किया जाए, एक ग्रीन पाकिस्तान, क्लीन पाकिस्तान के इमेज की बात करते हैं, हमने यहाँ बैठ के अनाउंस कर दिया, आपने बता दिया, बट इसके अलावा पीएचए के भी तो कुछ फ़राइज़ हैं। अब यहाँ पर भी बजट की बात आती है ज़ीशान साहब, जब बजट होगा तो पीएचए इन सब चीज़ों की तशहीर को जो है वो प्रोमिनेंट करके जो है वो पब्लिसिटी कर सकेगा। यहाँ आप क्या कहते हैं? देखिए, एक इसमें बड़ा मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ तमाम मीडिया नेटवर्क्स का, तमाम चैनल्स का,
जिसने हमेशा ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ को जो पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर के ज़ेर एहतमाम हुई उनको बड़ी कवरेज दे के लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचाया। Right. दूसरा हम पूरे लाहौर को, चूँकि मैंने आपको ये बताया कि ब्यूटिफिकेशन एक बुनियादी काम है पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का, तो हम ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा बोर्ड्स लगाने के बाद भी वो हमारा एक बिज़नेस एक्टिविटी भी है, ना सिर्फ बिज़नेस मुतासर होता है बल्कि ब्यूटिफिकेशन पे भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इसके लिए हम मखसूस अयाम में, मिसाल के तौर पे जब हमारा कोई फेस्टिवल होता है, हमारा कोई फूड यार्ड लगाया जाता है, हमारा कोई जश्न बहारा लगाया जाता है, उस पर लाहौर में ये यकीनन एडवर्टाइज़ भी की जाती है, तशहीर भी की जाती है और लोगों को इसमें शामिल होने की दावत भी दी जाती है। और मैं फिर एक दफ़ा जो हमारा नेशनल मीडिया, जो हमारे लोकल चैनल्स काम कर रहे हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा मुस्बत लेते हैं और बड़ा ज़्यादा हमारे साथ ताउन करते हैं। तो मैं फिर उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, चूँकि मीडिया चैनल्स समझते हैं कि ये हमारी आने वाली नस्लों की और हमारे मुल्क की बका इसी में है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। तो इसमें ना तो हमें वसाइल की कमी है, ना कुछ टेक्निकली हम इसमें पीछे हैं। हमने इस मामले को भी हमेशा अपनी तरजीहात में रखा है। सही। अच्छा, हमेशा ये जो है वो कहा जाता है कि एक जो दरख्त है उस पर फल लगना बहुत ज़रूरी होता है। हम देखते हैं कि हमारे पास दरख्त तो मौजूद हैं लेकिन फूल और फल के दरख्त जो है वो बहुत कम मौजूद हैं। इसकी क्या वजह है, इसकी स्पेसिफिक रीज़न क्या है? ये सवाल मैंने आपसे अपने पिछले एक प्रोग्राम में भी किया था, तो इसका आपने जवाब दिया था। मैं चाहती हूँ कि दोबारा इस सवाल को रिपीट किया जाए यहाँ पर अपनी आवाम के लिए, क्योंकि बहुत से लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि पहले हम देखते थे कि जब आप नहर से गुजर रहे हैं तो जामुन गिर रहे हैं और जामुन के जो है वो बेतहाशा दरख्त आपको नहर पर नज़र आएंगे, जो अब नहीं लगे हुए, बहुत पहले से जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन अब अगर आगे जो है वो आपकी बात की जाए कि जब से जो है वो PHA की कारकर्दगी हम यहाँ देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उसमें जो है वो फूलों के और जो ये फलों के पौधे हैं ये कम हो गए, इसकी क्या वजूहत है? देखिए, अभी आपने जो जामुन की बात की, जो हमारे किनाल के दोनों अतराफ मौजूद होते थे, जब तोसई मंसूबे की आड़ में इन सड़कों को तोसी किया गया, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई डेवलपमेंट जो पिछले सालों में हुई उस पर कोई प्लानिंग नहीं की थी मुस्लिम लीग नून ने। तो दरख्त काट के इन्होंने दरख्तों को, वो रोड्स को तोसी दी, जिससे बहुत ज़्यादा हमारे जामुन के और दूसरे दरख्त जो थे वो मुतासिर हुए, उनको काटा गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अजहुद नोटिस भी लिया और उस पर बड़ी सख्त सरजनिश भी की गई। अब इस पर आपकी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रोग्राम के बिल्कुल अवाइल में मैंने आपसे एक बात की थी कि हमने इंडिजिनस प्लांट्स लगाने का अमल शुरू किया हुआ है जी। इंडिजिनस प्लांट्स क्या थे? देसी दरख्त थे जो हमारे फलदार और सायादार। हम जो दरख्त लगा रहे हैं जो आने वाले कुछ सालों में आपको नज़र भी आएंगे, ये भी जो मैंने फॉरेस्ट की बात की है यहाँ पे और बाकी जगहों पे, हमारी पॉलिसी ये है कि हम या तो सायादार दरख्त लगाएंगे या फलदार दरख्त लगाएंगे। ठीक है। और हमने इसके लिए जामुन, अमरूद, सवांजना, कचनार और इसके अलावा जो हमारे मुख्तलिफ हिकमत में, हमारे जड़ी बूटियों में, हमारी मेडिसिन में, हर्बल मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं, नीम हो गए और अर्जुन हो गया, और इस तरह के दरख्त लगाते हैं। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट इस बात पे भी काम कर रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको सिर्फ लकड़ी के नहीं, किसी और फॉर्मेट पे भी, किसी और मटीरियल में भी, फर्नीचर भी मार्केट में नज़र आएंगे। हमने ये जो टिशू पेपर्स का इस्तेमाल है, इसके लिए भी एक कैंपेन डिज़ाइन कर रहे हैं कि टिशू पेपर का कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि दरख्तों की कटाई, जो हमारा तकरीबन 30% दरख्त कटता है, उससे टिशू बनाए जाते हैं, कागज़ बनाया जाता है। तो हम इसके लिए भी एक पॉलिसी ला रहे हैं कि फर्नीचर का मीडियम बदला जाए, किसी और लकड़ी से हटके किसी और मीडियम में बनाया जाए, प्लास्टिक में, फाइबर में या किसी और फॉर्मेट में बनाया जाए। इसके साथ साथ हम टिशू की बजाय लोगों को कहते हैं कि जहाँ पे आप पानी का ज़्यादा रोके, वहाँ पे आप वो ड्राई वो हाथ करने के लिए आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ मशीनें भी इस्तेमाल होती हैं, उस पर भी, या अगर आप टिशू का इस्तेमाल कम से कम भी कर दें तो यकीनन ये दरख्तों की कटाई का अमल भी कम हो सकता है। मतलब जिस भी चीज़ में दरख्त की ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, वो फर्नीचर बनाने में है या जो वटेवर जो भी चीज़ें हैं आप चाहते, अब तो देखें लकड़ी के जो है वो डिज़ाइन हुए हुए जो है क्रॉकरी भी आ गई है, अब तो हर चीज़ जो है वो वुड से जो है वो डिज़ाइन हो रही है। तो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस तरह दरख्त तो कटते चले जाएंगे और फिर आप लगाते चले जाएंगे। ये मामला भी जो है वो संगीन है, इनको भी जो है वो नोटिस में लेना ज़रूरी है। इसके लिए डेवलपमेंट्स जो है वो कब तक अमल में लाने की कोशिशें कर रहे हैं या इसमें आ चुकी हैं?
ये जो बात मैं अभी आपको दूसरे मीडियम की बात कर रहा हूँ, देखें इस पे तो फेडरल गवर्नमेंट ने भी अपनी रिफॉर्म्स की हैं, हुकूमत पंजाब भी इस पे काम कर रही है, इन्वायरमेंट वाले भी, फॉरेस्ट वाले भी काम कर रहे हैं। जल्द इसके ऊपर पॉलिसी भी बनाई जाएगी कि अब लकड़ी का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पे कर। देखिए ये ख़त्म तो हो नहीं सकता, ये तो सदियों से हमारी ज़रूरत भी है। तो जहाँ पे गैस की कमी थी उन इलाकों में गैस की फ्राहमी भी हंगामी बुनियादों पर की जा रही है, ताकि वो वहाँ पे भी लकड़ी जलाने का अमल तर्क किया जा सके या कम से कम हो। दरख्त को काटने पे क्या सज़ा मुकर्रर की? बस डॉक्टर साहब ये सज़ा तो आपको उस वक्त पता चलेगी जब आप लाहौर में किसी जगह पे दरख्त काटेंगी, तो फिर आपको पता भी चल जाएगा। मैं क्यों काटूं? दरख्त लगाना जहाँ पे बड़े अजर का मामला है और हमारा सुन्नत अमल भी है और हमारा दीन भी इस बात का हुक्म देता है, कुरान पाक में भी इसका जिक्र आता है, तो वहाँ पे काटना नाकाबिले तलाफ़ी जुर्म है। डॉक्टर साहब आप देखें कि जब हमारे पास कुछ ऐसे साइलिन आते हैं जो दरख्त वबाले जान बन जाता है या जिससे इंसानी जानों को नुकसान हो सकता है, इंतहाई नागज़ीर हालात में, और वो भी कोर्ट की डायरेक्शन के बाद हम उस दरख्त को काटने की इजाज़त देते हैं। दरख्त काटना इस मुल्क में अब सबसे मुश्किल हो गया। डॉक्टर साहब आप बाहर के ममालिक में देखें, वहाँ पर लोग जब पहले अपने घरों के अंदर दरख्त लगाते थे और अगर वो बहुत ज़्यादा जो है वो तनावर दरख्त बन जाए, छाँव देने वाला दरख्त बन जाए, सारा घर उसमें ढक जाए, तो लोग जो है वो क्या करते थे कि उसकी कुछ जड़ें लेकर या उस दरख्त को जो है बाहर शिफ्ट कर देते थे। अगर कोई भी गवर्नमेंट के एरिया में जो है वो आ जाए दरख्त, तो उसको अगर आप फिर काटने की कोशिश करें, बेशक आपने वो अपने हाथ से दरख्त लगाया हुआ है या वो आपके घर की पहले जीनत था और अब आपने बाहर उसको जो शिफ्ट कर दिया, तो वहाँ पर इस चीज़ का कानून बड़ा सख्त है कि आप दरख्त नहीं काट सकते। और आप देखिए किस कदर खूबसूरत जो है वो दरख्त वहाँ मौजूद है। इस पे आप इत्मीनान में रहिए और मैं आपको बड़े वसूख से और बड़े यकीन से ये बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये मैं बात नहीं कर रहा, अमलन ये कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में इसकी बड़ी सख्त पासदारी की जा रही है कि दरख्त ना काटे जाएं। मैं कतन ये दावा नहीं करता कि ये ऐसा हो नहीं रहा, लेकिन हमने इस पे बहुत सख्त इकदाम उठाए हैं। दरख्त काटना एक बहुत बड़ा जुर्म है और ये नाकाबिले तलाफ़ी जुर्म होगा, और इसकी हमने हौसला शिकनी भी की है और बड़े सख्त हमने SOPs भी बनाए हैं और बड़ी संगीन मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही तो इस पे हमारे पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस भी आई है और हुकूमत भी इसमें बड़ा संजीदा काम कर रही है। बिल्कुल ठीक है। पहले देखने में आता था कि दरख्तों पर कुछ अल्लाह के नाम या कुछ ऐसी अच्छी अल्फाज या कुछ ऐसी अच्छी बातें लिखी होती थी, बाकायदा वो प्लेटेड होती थी कि जिससे जो चलने वाले या जाने वाले हैं वो अक्सर औकात जिस मर्जी मूड में हो, लेकिन एक अच्छी बात जो है वो पढ़ने को मिल जाती थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि ऐसी कोई चीज़ जो है वो हमें कहीं पर नज़र नहीं आती। इवन कि PHA की तरफ से ही पहले ये इम्प्लीमेंट्स जो है वो की गई, बट अब ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो कहीं पर नहीं मिलती। जबकि अगर आप अब्रॉड चले जाएँ, बाहर आप देखें जाके, तो वहाँ उमर लॉ जो है वो मुतारिफ़ करवाया, वहाँ उमर लॉ चलता है। फिर वहाँ आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अहादीस मुबारका जो है वो लगाई जाती हैं। इस पर आप लोगों ने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? पहले तो ये चीज़ें नज़र आती थी, अब ये बिल्कुल ही गुम हो गई। चले मैं ये क्रेडिट भी कोहिनूर की इंतज़ामिया को देता हूँ, यकीनन ये बड़ा एक मुस्बत पहलू है और मुझे लगता है कि इस पर काम होना चाहिए। तो ये मैं कोहिनूर की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारी तवज्जो इस जानिब भी मबजूल कराई। इंशाल्लाह आपको इस पे काम करके दिखाएंगे। और ये बड़ा अच्छा है कि लोग ट्रैवल करते हैं, लोग गाड़ियों से आते जाते हैं, सिग्नल्स के ऊपर मुख्तलिफ अगर अहादीस पढ़ते हैं, मुख्तलिफ हमारे जो पढ़ते हैं, मुस्बत ये इकदाम होगा। इंशाल्लाह मैं फिर एक दफ़ा बिलखुसूस आपका मशकूर हूँ कि आपने हमारी तवज्जो इस जानिब भी मबजूल फरमाई। ये एक बहुत बड़ी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन होगी और मैं समझती हूँ कि अगर आप ये काम स्टार्ट करेंगे तो इसमें एक तो सवाब का सवाब है और दूसरे लोगों की अवेयरनेस और उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ जाएगी। बेहतर मुआशरे के लिए जो हम उसमें ये मुआवनत होगी, बिल्कुल बिल्कुल होगी। जितने दरख्त लगा रहे हैं उसी पे जब हमारे पास मौला अली के अक़वाल होंगे, जब उस पर अल्लाह या रसूल के नाम या कोई ऐसी जो है वो आयत या कोई ऐसी चीज़ जो छोटी हो, शॉर्ट हो, और शॉर्ट टर्म में हमें जो है वो पता हो कि अगर हम सफ़र कर रहे हैं और हम
सफ़र की ये दुआ चलते चलते किसी ने जो है वो पढ़ ली, तो समझिए कि जितने लोगों ने ये अमल किया उसका सारा का सारा सवाब उस शख्स के ऊपर के जो है वो जिसने ये बताया और जिसने ये इम्प्लीमेंट किया। तो मैं समझती हूँ कि ये नेक काम करने चाहिए। ये बड़ा मुस्बत एक तजवीज़ थी जिसको इंशाल्लाह हम अडॉप्ट करेंगे। बिल्कुल सही है, और हमें मतलब पूरा भरोसा भी है, यकीन भी है कि आप आने वाले टाइम में जो है वो मेरी इस तजवीज़ को जो है वो सामने रखते हुए इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि पहले मैंने एक तजवीज़ दी थी कि आटे को सस्ता किया जाए और आटे के थैले पर पहले जहाँ वज़ीर आज़म की या CM की तस्वीर लगती थी वहाँ पर सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान की मोहर लगाई जाए। मेरे प्रोग्राम में मैंने ये तजवीज़ दी। आई एम रियली थैंकफुल टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PM साहब, प्राइम मिनिस्टर एंड CM उस्मान बुज़दार साहब के, उन्होंने इस तजवीज़ को जो है वो एक्सेप्ट किया। और अब आप देखिए कि जब भी कोई हुकूमत की तरफ से चीज़ आ रही है, वो दालें हों, वो चीनी हो, वट एवर, वो कुछ भी हो, तो उस पर हुकूमत पाकिस्तान की मोहर है, ना कि उसमें किसी वज़ीर आज़म या वज़ीर आला की कोई तस्वीर है। तो इस चीज़ को हमने जो है वो हाईलाइट किया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने अपने प्रोग्राम में जो है तजावीज़ दी उसको माना गया। तो मैं समझती हूँ कि आज PHA को 2 तजवीज़ जो है मेरे प्रोग्राम के थ्रू गई है, ये भी आप लोग जो है एक्सेप्ट करेंगे और ये लोगों के लिए बड़ा यूज़फुल साबित होगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आगे डेवलपमेंट्स 2 साल रह गए हैं, 2 साल की कारकर्दगी में कितना सख्त किस्म का टास्क है आप लोगों के पास, और मज़ीद आप लोग क्या जो है वो डेवलपमेंट्स कर रहे हैं? देखिए, क्लाइमेट चेंज से निपटना डॉक्टर साहब बहुत मुश्किल काम था। ये पूरी दुनिया का एक मसला बन चुका है, लेकिन हौसला अफजा बात ये है कि हमने बहुत देर से ही सही लेकिन इसके लिए हंगामी बुनियादों पे इक़दामात शुरू किए। और मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं तहरीक इंसाफ को भी, जिसका हर कारकुन इस क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए मैदान में है। तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे डॉक्टर साहब जो शॉर्ट टर्म पॉलिसी के तहत मैं आपको बता रहा था, हम फॉरेस्ट का अमल शुरू कर रहे थे। अभी इसका दायरा कार पंजाब और फिर पूरे पाकिस्तान तक फैलाया जा रहा है ताकि मजमूई हमारा जो इन्वायरमेंट से हम निकल सकें, एक मुकाबला कर सकें। और जो पाक एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के टारगेट्स हैं वो ये हैं कि हम इस दिसंबर 2021 तक हम लाहौर में जो 20 लाख दरख्त 2 मिलियन दरख्त लगाने का टारगेट पूरा करेंगे। अच्छा। इंशाल्लाह आने वाले जो 2 साल होंगे, 1.5 साल तकरीबन रह जाएगा, उसमें भी हम अपने नए टारगेट सेट करेंगे। अभी तक की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट बनाना, लाहौर में 20 लाख दरख्त लगाना। इंशाल्लाह ये हम अबूर करने जा रहे हैं। इसके लिए और बहुत सारे इक़दाम किए, लोगों को तफरीह के मौके भी दिए, लोगों को हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए मुख्तलिफ स्पोर्ट्स क्लब भी बनाए गए। इसके अलावा अभी बल्कि पिछले दिनों हमने टेनिस के लिए कोर्ट भी बनाए हैं मुख्तलिफ पार्क्सों में, जिसमें जो बहुत बड़ा जो बनाया हमने वो बागे जनाब में बनाया। तो बहुत ज़्यादा काम पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने किया है और आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह आपको ऐसे बहुत हेल्दी जो एक्टिविटीज़ होंगी वो PHA की जानिब से आपको नज़र आती जाएंगी। बच्चों के लिए भी कोई काम किया जाए, पार्क्स में बच्चों के लिए स्पेशल कुछ जो है वो प्ले एरिया जैसे कि ऑलरेडी है, मगर उसको मज़ीद डेवलप किया जाए, क्योंकि वहाँ जो स्लाइड्स या जो दूसरे झूले जो है वो लगे हुए हैं उनकी मेरा ख्याल है अब हालत इस किस्म की हो गई है कि उनको जो है वो रीपेंट या उनको जो है वो थोड़ा सा जो है वो चेंज किया जाए या डिजिटल किया जाए। ये एक मज़ीद तजवीज़ जो है वो ज़रूर इसको सामने जो है वो रखिएगा। है तो ये टाइम टेकिंग और साथ में जो है वो बजट वाली भी तजवीज़, लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है अगर आप इसमें भी कुछ डेवलपमेंट्स करते हैं और बच्चों के लिए एक मखसूस एरिया जो है मुकर्रर कर दिया जाता है जहां बच्चों को चोट लगने का खदशा ना हो, क्योंकि अक्सर औकात पार्क्स में देखा गया है ज़ीशान साहब के जहां पे बच्चों की स्लाइड्स वहां पे पानी खड़ा हो जाता है, इतना पानी खड़ा होता है कि बच्चे अगर बाहर जो है वो जैसे ही बारिश होती है या फिर वहाँ पे गड्ढे बन जाते हैं, तो इसको जो है स्मूथ किस्म का जो है वो वहाँ पे स्ट्रक्चर दिया जाए, कुछ वैरायटी ऑफ चीज़ दी जाए। जहाँ आप डिजिटल की बात करते हैं, डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं, वहाँ पे फिर पार्क्स में भी तो कुछ डिजिटल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। जी यकीनन यहाँ पे हमने बहुत सारा काम भी किया है, लेकिन पिछले 1.5 साल के अरसे में आपने ये देखा कि कोविड की वजह से हमारे प्ले लैंड्स बंद रहे और इंशाल्लाह आपको वो दोबारा मिलेंगे। और मैं आपको यहाँ पे ये भी इजाफा करना चाहता हूँ कि हमने स्पेशल बच्चों के लिए भी मुख्तलिफ पार्क्स में जगह मुख्तस की हुई है जहाँ पे सिर्फ स्पेशल बच्चे आके तफरी ले सकते हैं पार्क्स में, उनके लिए उनके जिससे वो कंफर्ट फील करते हैं वो झूले उनके लिए भी हमने किए हैं। इंशाल्लाह मज़ीद इसमें बेहतरी की ज़रूरत भी मैं समझता हूँ ज़रूर है, इंशाल्लाह हम वो भी करेंगे इंशाल्लाह। आप अपने पार्क्स में सकाफत के कल्चर को ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाइए, जिस तरह आप सिर्फ जो है वो एक ख़ास
खास इवेंट पे देखिए डॉक्टर इंट्रोड्यूस साहब, करवाते हमने हैं। बलोच कल्चर डे बड़ा भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट जी किया बिल्कुल था। किया, मैं वही कह रही हूँ ना उन्हीं कि दिनों स्पेसिफिक में किसी इवेंट पे ना करें। हमारे इस कल्चर को बच्चों को समझाने के लिए हमारी जो आने वाली नई नस्लें हैं ना, उन्हें हमारे कल्चर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब तक आप उन्हें दिखाएंगे नहीं, विजुअल नहीं देंगे, तब तक आप अपनी आवाम को या आने वाले मुस्तकबिल को जो है वो ये नहीं समझा सकते कि हम किस तरह के कल्चर हमारा रहा और किस तरह का कल्चर हमारा है। ये ज़रूरी चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब PHA के ज़ेर एहतमाम जितने मेला जात होते हैं उसमें सारे पाकिस्तान से लोगों को दावत दी जाती है। पूरे पाकिस्तान का वहाँ पे आपको एक पार्क में कल्चर भी नज़र आता है, उनकी सकाफत भी नज़र आती है, उनके जो हैंडमेड दस्तकारी चीज़ें हैं वो भी वहाँ पे नज़र आती हैं। और मेरा ख्याल है कि हम कल्चर को और इस माशरे में वो चीज़ें जो हमारे बच्चों ने शायद नहीं देखी, उसके लिए हमने बहुत अच्छे इक़दाम हमेशा किए। मैं ज़रूर इंशाल्लाह अगर ये कोविड से जैसे हम निकलते हैं, जश्न बहारा में हम फेस्टिवल करेंगे तो मैं कोहिनूर की इंतज़ामिया को ज़रूर इंशाल्लाह दावत दूँगा। हमने न सिर्फ बलोच कल्चर डे को बल्कि पूरे पाकिस्तान की सकाफत को आम आदमी तक या जिन लोगों ने नहीं देखी थी वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमेशा हमने काम किया। इंशाल्लाह मैं जैसे कहता हूँ हमेशा कि हर काम बस मुकम्मल नहीं होता, इनफ नहीं होता, उसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत होती है। तो हमने हमेशा पिछले सालों में जो किया आज उससे बेहतर कर रहे हैं, और जो आज कर रहे हैं इंशाल्लाह आने वाले सालों में इससे बेहतर किया जाएगा। कुछ तो दरख्तों पे अगर आप सिर्फ गुस्सा आने की दुआएं लिख देना कि जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है वो क्या पढ़ें, तो मैं समझती हूँ कि आपके शहर के मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं, पर्सन्स जो हैं, वो इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जब किसी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ज़ीशान साहब जो आपके लिए ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, आपने सिर्फ इम्प्लीमेंट करवाना है और ये चीज़ें हो जाएंगी। ये प्लेट्स जो हैं वो हर दरख्त पर जब लगी होंगी तो लोगों का बड़ा फ़ायदा होगा और लोगों को अवेयरनेस मिलेगी और लोग आपको दुआएं भी देंगे। मैं समझती हूँ कि जहाँ आप और अच्छे काम करते हैं माशाल्लाह, ये तजवीज़ तो आपकी बड़े खुले दिल के साथ न सिर्फ इसको तस्लीम किया कि इस पे काम करने की ज़रूरत है, बल्कि आपको मुस्तकबिल में ये आपको चूँकि आना जाना तो होता है अपने घर से ऑफिस तक, तो आपको ये चीज़ें इंशाल्लाह नज़र आएंगी। बिल्कुल ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान का हर शहरी जो है जब वो अपने बाग में जाए ना तो हमें ग्रीनरी नज़र आती है, हमें सब कुछ ग्रीन नज़र आता है, उसमें कुछ कलर्स ऐड करें, रंगीन बनाएं ज़िंदगी को भी और साथ अपने पार्क्स को भी, ताकि आप जो है वो खुशी से जब हम किसी चीज़ को स्पेसिफिक एक ही कलर में देखते हैं, मैं एज हमारे नफ्सियात आपसे ये बात कर रही हूँ, तो हम उसी कलर के साथ जुड़ जाते हैं। जब हम रंगों को देखते हैं तो हमारे मूड्स जो है वो बदलते रहते हैं। कलर्स ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपने पार्क्स में कलर्स को ज़रूर ऐड कीजिए, सकाफत को ऐड कीजिए, ताकि देखने वाली आँख जो है उसकी आँख ठहर ना सके और उसको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें नज़र आएँ और लोग हमारे पार्क्स में खुशी से आएँ। जी कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं ये जो आपने बात की इसको एक तो आगे बढ़ाते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने आपको बताया कि पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने फलदार और सायादार दरख्त लगाए, बल्कि हमने मुख्तलिफ कलर्स के वो जो फ्लावर्स थे उनका काम भी शुरू किया हुआ है। आपको इंशाल्लाह एक मल्टीपल आने वाले वक्त में नजर आएगा, आने वाले वक्त में नहीं, ये आपको अब दिखाई देगा हमारे, अगर आज भी आप चले जाएं। दूसरा मैसेज मैं आज ये देना चाहता हूँ कि कौमी जिम्मेदारी का सबूत दीजिए। इस शहर की बका हमारे दरख्त लगाने से वाबस्ता है। आप खुदारा इसको बिल्कुल लाइट ना लें, हर शहरी का हक है, हर शहरी को चाहिए, उस पर यह लाजिम है कि वो अपने हिस्से के 2 दरख्त लगाए और इस इन्वायरमेंट, ये जो क्लाइमेट चेंज से निकलने में हुकूमत का बाजू बने। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब आपका कि आप तशरीफ़ लाए। और नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि आप डेली मेरे प्रोग्राम्स जो हैं उनमें कोई ना कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है मेरी आवाम के लिए, उन लोगों के लिए कि जिनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो हम अथॉरिटीज़ को बुला के उन तक आपकी तमाम बातें जो है वो पहुँचाते हैं। पार्क्स में जाने वाली वो तमाम फैमिलीज़, ख़वातीन, बच्चे जो चाहते हैं कि डेवलपमेंट्स हों और उन्हें जो है वो कलर्स नज़र आएँ, आज उनके लिए स्पेशल मेरा प्रोग्राम मैं डेडिकेट करती हूँ तमाम लोगों को। और ख़ास तौर पे जो आज के प्रोग्राम में मैंने ये तजवीज़ दी है, मुझे उम्मीद है कि इस तजवीज़ पर भी जो है वो जल्द इम्प्लीमेंट होगा कि हमारे हर दरख्त पे हमें जो है वो अल्लाह के नामों की या स्पेसिफिक किसी भी सूरत की जो है वो कोई प्लेट नज़र आएगी, ताकि हम जो है वो चलते फिरते भी जो है वो अल्लाह के नाम से मुस्तफ़ीद हो सकें, और साथ ही कितने लोग जब इसको पढ़ेंगे तो सवाब भी मिलेगा। इस तजवीज़ के साथ ही डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।